हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं जानता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। गाइस, आज के इस वीडियो में हम यहाँ कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 9 का ट्रेड। तो गाइस, ये ट्रेड ये चैप्टर क्या होता है, कैसे हम पढ़ेंगे, इसके कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को एंड तक। अगर आप एजुकेशन वर्ल्ड पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने आपको शो कर रहा हूं, उस पे आप जाके फॉलो कीजिए। जो भी आपको डाउट्स रहेगा वो वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं आप, या फिर कमेंट सेक्शन आपके ओपन कीजिए। और हाँ गाइस, मैं भूलना जल्दी से आपको एक बात बताना चाहता हूं। एजुकेशन वर्ल्ड का ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब वहां पर जाइए, वहां पर रैंडमली मैं कुछ ना कुछ वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं। कुछ पोस्ट करता तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा अपकमिंग वीडियोस कौन सा है, किस टॉपिक के ऊपर है, और उसमें भी आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक किस पे ऊपर है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 ट्रेड। अब ये चैप्टर है क्या? सबसे पहले तो आपको ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय ट्रेड? ट्रेड होता क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ये सब के बारे में शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम आप लोगों ने पहले इसके रिलेटेड आपने पढ़ा रहेगा, देखा रहेगा। नहीं पता रहेगा तो मैं यहाँ पर एक सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल और कंट्रीज। ध्यान से सुनना, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल और कंट्रीज। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो चीज सीखने को मिलने वाली है। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म गुड्स and what do you mean by the term services? अगर आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गया तो ट्रेड क्या होता है आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, दोनों टर्म को मैं एकदम सिंपलीफाई करके बताता हूं। गुड्स मतलब कोई भी सामान, जैसे एक एग्जांपल, आप 100 रुपीस लेके गए शॉप में, ठीक है। आपने बोला शॉपकीपर को, भाई मेरे को राइस दे दे, 1 केजी राइस दे दे। उसने 1 केजी राइस आपको पार्सल किया और आपको दे दिया। आपके हाथ में उसने सामान दिया और आपने बदले में उसको क्या दिया? पैसा। Then exchange of goods in terms of money, क्या बोला मैंने? exchange of goods in terms of money। जब ये होता है तो मैं बोलूंगा goods। goods मतलब सिंपल भाषा में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट, या फिर मैं आपके नॉर्मल भाषा में इसको मैं बोलूंगा जो आप प्रोडक्ट बोल सकते हो, नॉर्मल भाषा में अपन सामान बोलते हैं, या फिर मैं बोलूंगा कमोडिटी। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। यानी गुड्स यानी वो चीजें जब आप पैसा देते हो, पैसे के बदले को यहाँ पर कुछ सामान देते हो। आप ऑनलाइन कुछ मंगवाए, ऑनलाइन आने के बाद आप कैश ऑन डिलीवरी दी उसको, आपने उसको 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया दिया और उसने बदले में आपको आपका सामान दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स। सर्विसेज, व्हाट इज मीन बाय सर्विसेज? तो सर्विसेज का मतलब एकदम सिंपल और शॉर्ट। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपने भी पैसा भरा है, मतलब फीस तो भरा है आपने, पैसा तो भरा है, लेकिन स्कूल में हर दिन लेक्चर होते हैं, टीचर्स आते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, राइट? आपको तो सामान देते हैं क्या? नहीं। इन टर्म्स टीचर्स आपको सर्विस देते हैं। टीचर्स आपको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ सर्विस, एक्सचेंज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर क्या 100 रुपया दिए, लेट्स से एग्जांपल 100 रुपया दिए, लेकिन टीचर आपको कोई काम, कुछ गिफ्ट या कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, आपको सर्विस दे रहा है। डॉक्टर के पास जाओ, बोलिए मैं बीमार हूं, मेरे को इतना बुखार है, डॉक्टर आपको कुछ नहीं करेगा, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा, कोई सामान देगा क्या? डॉक्टर क्या कर रहा है? सर्विस। आपने पैसा दिया, डॉक्टर सर्विस कर रहा है। बाल कटाने जाते हैं बॉयज, इवन गर्ल्स भी, बट बाल कटाने बॉयज जाते हैं। बॉयज बाल कटा है, बॉयज बाल कटा के वहां पर पैसा देते बाबर को, वो बंदा पैसा ले लेता है, लेकिन बदले में आपको कोई सामान देता है क्या? सर्विस देता है। ओके, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज। एक बच्चे को मैंने ऐसे रैंडमली पूछा व्हाट इज मीन बाय गुड्स एंड सर्विसेज, तो मेरे को वो बच्चा बोलता है कि सर गुड्स यानी हम लोग ने सामान ले लिया, होटल में हम लोग ने कोई सामान ले लिया, और जैसे फॉर एग्जांपल उसने मेरे को बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले लिया सर, मैंने इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान खरीदा रैंडम, या उसने बोला रेफ्रिजरेटर खरीदा, रेफ्रिजरेटर घर पे लेके आया, रेफ्रिजरेटर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब वो मेरे को सर्विस देगा। वो हाँ, या बोल मैं बोलता 50% उसका करेक्ट है, लेकिन पूरा करेक्ट स्टेटमेंट अगर आप मेरे को पूछोगे तो गुड्स मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ, एक्सचेंज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स, या फिर बोल सकते हो प्रोडक्ट। ओके, और सर्विस तो मतलब वही सारी चीजें जिसमें आपको सर्विसेज मिलती है, कोई यहाँ पर आपको कोई भी रैंडम प्रोडक्ट आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। तो जब आप इस सामान को, जब आप सामान को या सर्विसेज को प्रोवाइड करते
लोगों को आइदर कंट्रीज, लोगों को आइदर कंट्रीज, ये इसी को अपन बोलते हैं ट्रेड। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रेड। अब ट्रेड का आपको शायद समझ में आ गया कि बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना, बाइंग मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल और कंट्रीज, कंट्रीज में भी और पीपल में भी, लोगों में भी लेन देन होता है, लेन देन को भी ट्रेड बोलते हैं, कंट्रीज में भी लेन देन होता है, लेन देन को भी ट्रेड बोलते हैं। अब ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया रहेगा तो हम अपने आने वाले टॉपिक्स नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। टॉपिक का नाम अगर आप देखोगे तो टॉपिक है ये। अच्छा, चार्ट देख के आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात की बात है, अपन पहले पढ़ते हैं कि टॉपिक में फिर पढ़ना क्या है। दो टर्म्स बता दो। अगर मम्मी ने आपको बोला बेटा एक काम कर, मैं तेरे को 100 रुपए देती हूँ, जाके भाजी लेके आ। क्या लेके आने बोला? भाजी। तो आप भाजी लेने के लिए सीधा एग्रीकल्चर यानी खेत पे पहुंच जाओगे या भाजी लेने के लिए भाजी मार्केट जाओगे? ऑब्वियस सी बात है भाजी मार्केट जाओगे क्योंकि वो आपके पास है। आप सीधा प्रोड्यूसर के पास ना जाके आप रिटेलर के पास जाओगे। रिटेल मार्केट क्या बोला यहाँ पर अपने को? रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट होता क्या है? रिटेल मार्केट मतलब अपने आसपास इलाके में जो शॉप्स रहते हैं उसको मैं बोलेगा रिटेल मार्केट। क्या बोलेगा मैं उसको? रिटेल मार्केट। मतलब मेरे को अभी कोई चीज खरीदना है तो मैं सीधा प्रोडक्शन के पास नहीं जाएगा या जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर नहीं जाएगा, मैं मेरे रिटेल शॉप्स के पास जाएगा। दो टाइप के शॉप रहते हैं, होलसेलर रिटेलर, होलसेलर रिटेलर, होलसेलर रिटेलर। होलसेलर मतलब वो बंदा जो एक साथ बल्क में सामान खरीदता है और रिटेलर मतलब वो बंदा जो एक कम बल्क में सामान खरीदता है बट उसके पास भी क्वांटिटी रहती है। प्रोड्यूसर रहता है जिसको मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं, देन उसके नीचे आता है होलसेलर, उसके नीचे आता है रिटेलर और उसके नीचे आता है कंज्यूमर। कंफ्यूज वापस आता है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरर। कौन होता है ये मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर जो बनाता है, मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर करता है, जो कुछ ना कुछ गुड्स को बनाता है, इसको अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। क्या बोलते हैं इसको अपन? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने खरीदा। आप डीमार्ट जाते हो, डीमार्ट में आप देखते हो सारे के सारे सामान पे आपको ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो डीमार्ट एक होलसेल मार्केट है, वो एक साथ बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदता है। कितने क्वांटिटी में खरीदता है? बल्क क्वांटिटी। बल्क क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी, करोड़ से करोड़ का माल खरीदता है तो उसको खुद को बड़े सस्ते रेट में पड़ता है तो वो अपने को सस्ते रेट में देता है। ऐसा नहीं कि वो अपना लॉस करवा के लेता है। वही सेम चीज रिटेलर क्या करता है? वो होलसेलर से सामान लेता है। किससे सामान लेता है? होलसेलर से। लाख रुपए डाला मैंने डीमार्ट से, लाख रुपए का सामान ले लिया, मेरा दुकान में मैंने डाल दिया, मेरा दुकान चलने लगा। अब मैं क्या करेगा? मैं जो एमआरपी रहेगा उसी एमआरपी में कंज्यूमर को बेचेगा। कंज्यूमर माने कौन? हम सब। वी आर कंज्यूमर। हम कंज्यूमर। हम कौन है? कंज्यूमर। चलो अभी ये जो कंज्यूमर, ये रिटेल और होलसेल मार्केट शायद आपको समझ गया रहेगा, मैं इसको और डीप में नहीं जा रहा हूं बट यहां पर आपको नॉर्मली में बता दो। रिटेल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पर कम क्वांटिटी में सामान दिया जाता है और आप और मैं, हम जैसे कंज्यूमर्स, हम यहां से भी सामान खरीदते हैं। होलसेल मार्केट आज अपने पास अवेलेबल है, हम डीमार्ट जाके सामान खरीदते हैं, हमारे पास और भी डिफरेंट बड़े-बड़े शॉप्स हैं। या फिर अगर आप नॉर्मली अगर आप मेरे को रैंडम क्वेश्चन पूछोगे तो होलसेलर एक काइंड ऑफ बल्क क्वांटिटी में जो सामान खरीदता है वो पर्सन रहता है। अब ये होलसेलर के बारे के ऊपर हम लोगों को कुछ पढ़ना है बट इससे पहले सबसे पहले ये चीज को समझते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा डिमांड और सप्लाई, यहाँ पर मैंने लिखा प्रोड्यूसर कंज्यूमर। इसका मतलब क्या होता है आपको बताओ? सबसे सिंपल एक एरिया है जहां पर अल्टीमेटली एप्पल्स की डिमांड बढ़ गई, इसकी डिमांड बढ़ गई, एप्पल्स की, इसकी डिमांड बढ़ गई, एप्पल्स की। ठीक है, एक एरिया है जैसे पंजाब। क्या बोला मैंने? पंजाब। पंजाब में अचानक लोगों को खाने का मन हुआ एप्पल। और एक एरिया है जिसका नाम है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है आपको? यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है एप्पल का। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये सामान बेच सकता है और इसको ये सामान खरीद सकता है। अब इसको थोड़ा सा और मिस्टिफाई ना करके एकदम सिंपल भाषा में समझाता है। पंजाब में लोगों को एप्पल खाना है मतलब अल्टीमेटली लोगों का क्या है उधर? डिमांड। क्या है लोगों का? डिमांड। लोगों का क्या होता है? डिमांड। लोगों का क्या होता है? डिमांड। J&K इनके पास बहुत एप्पल्स है, इनको एप्पल्स बेचना है, इनको एप्पल्स बेचना है। इनके पास इतने एप्पल्स है कि वो अपने घर पे मतलब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के भी आप एप्पल बाहर बेच सकते हैं। इनको एप्पल बेचना है, इनको क्या करना है? सप्लाई। क्या करना है इनको? सप्लाई। यहाँ पर वही बोला जितना डिमांड उतना सप्लाई, जितना डिमांड उतना सप्लाई, जितना डिमांड उतना सप्लाई। इसके ऊपर आगे थोड़ा सा क्वेश्चन आने वाला है, ट्विस्ट मत होना, यहाँ पर ध्यान देना सर। आपको पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट वीडियो में समझा के दूंगा, प्लस यहाँ पर आपको कुछ
फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। डिमांड एंड सप्लाई, ये तो हो गया। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, क्या होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर यानी हम। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर यानी हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, तो कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो बनाता है, प्रोड्यूसर जो बनाता है, प्रोड्यूसर जो बनाता है। अब यहाँ पर एक चार्ट है, सेम टू सेम चार्ट आपको आपके टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे आपका टेक्स्ट बुक लेके बैठे रहिए, बहुत सारी चीजें आपको समझने में आसानी होगी, और कुछ सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक रहेगा तो भी आपको समझना है, इसलिए टेक्स्ट बुक लेके बैठे। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डिमांड एंड सप्लाई, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डिमांड एंड सप्लाई, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। पंजाब में क्या था? डिमांड। जेएन में क्या? सप्लाई। पंजाब में क्या था? डिमांड। जेएन में क्या? सप्लाई। ये डिमांड को मैं दूसरे भाषा में लिख सकते हैं बाइंग। डिमांड को क्या लिख सकते हैं मैं? बाइंग। सप्लाई को क्या लिख सकते हैं? सही, यही तो किया ना। पंजाब में एप्पल खरीदना है उनको, क्योंकि उनकी डिमांड है। तो भाई तुम्हारी डिमांड है, फॉर एग्जांपल आप घर पे बैठे हो, आपकी डिमांड है गोल्ड, आपको गोल्ड खरीदना है, आपको गोल्ड खरीदना है। और फॉर एग्जांपल आप जौहरी के पास गए, ज्वेलर्स वाले के पास गए, उसको गोल्ड बेचना है, तो आप गोल्ड खरीद रहे हो, मतलब आप बायर हो, और बायर को दूसरे भाषा में आपकी डिमांड है, और उसको माल बेचना, उसका गोल्ड इसके बाद भरा पड़ा है, उसको माल बेचना है, वो सप्लायर है, वो सप्लायर है, उसको सामान बेचना है, बस। और जब डिमांड और सप्लाई दोनों लोग आते हैं, जब बाइंग और सेलिंग दोनों चीज होती है, तभी होता है ट्रेड। जब बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है तभी क्या होता है? ट्रेड। जब बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है तभी क्या होता है? ट्रेड। अब यहाँ पर मैंने कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, जो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ही आपके पैराग्राफ में भी आपको मिल जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी? आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेड। ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी। आपको बहुत पैसा चाहिए, आपको पैसा कमाना है, पैसा अर्न करना है, पैसा कमाना है, पैसा अर्न करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? आपको पैसा कमा के कौन देगा? ट्रेड। पैसा कमा के कौन देगा? ट्रेड। आप पूछोगे ट्रेड कैसे पैसा कमा के देगा? ध्यान से सुनना गाइस, जो हमारा इंडिया है, या फिर बोलो कंट्रीज जो रहती है, उसमें हमारा जो इंडिया है वो 3 ही वे से पैसा कमाता है। फर्स्ट ट्रेड, दूसरा टूरिज्म, तीसरा टैक्स। टैक्स तो आप सबको पता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। टूरिज्म मतलब लोग घूमने आते हैं, तो भाई वो अपना पैसा लेके आते हैं, इंडिया में अपना पैसा डालते हैं, टूरिज्म। ट्रेड यानी ट्रेड करके हम पैसा कमाते हैं। जब ट्रेड करके पैसा कमाएंगे वो हमारे देश में ग्रोथ लाएगा। क्या लाएगा? ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाला एक्टिविटी ट्रेड। दूसरा, एवरी नेशन इज इंटरडिपेंडेंट। व्हाट इज इंटरडिपेंडेंट? इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है हर एक देश एक दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है। इंटरडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर नहीं है, डिपेंडेंट। नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट, यानी कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ रिलायंस नहीं है। Any of the nation is not self reliant. कोई भी देश सेल्फ रिलायंस या फिर सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। हर एक देश को, हर एक बड़े से बड़ा देश छोटे से छोटे देश की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और बड़े से बड़ा देश छोटे से छोटे देश को सामान देता है, बेचता। समझा? चलो, अभी यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ चीजें लिखी है, मैं पहले आपको ये थोड़ा सा चीजें मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो आई एम टॉकिंग, यहाँ पर मैंने आपको 2 टर्म्स लिख के दिए, एक एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस मच, एक्सेस का मतलब ज्यादा, मच डिमांड, ज्यादा डिमांड है, ज्यादा सप्लाई करो, ज्यादा डिमांड है, ज्यादा सप्लाई करो। आप एक बिजनेसमैन हैं, ओके, आपके पास बहुत बड़ा आपका एक फैक्ट्री है, जहां पर आप चॉकलेट्स की आपकी फैक्ट्री है, आप चॉकलेट्स वहां पर बनाते हो, ज्यादा डिमांड हो रही है, मार्केट में चॉकलेट्स की ज्यादा डिमांड हो रही है, आपने ज्यादा सप्लाई किया, तो आपके फैक्ट्री को क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट होगा कि लॉस? आपकी क्या होगा? आपको या आपके बिजनेस को प्रॉफिट। डिमांड ज्यादा है भाई, उसी टाइम पे आपने सप्लाई भी ज्यादा कर दिया, आपका सारा सामान बिकेगा, सप्लाई होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर लैक ऑफ डिमांड है और आपने एक्सेस सप्लाई किया,
आपको एक सिंपल एग्जांपल देता है। एक ऐसा इलाका है जहां पर पहले से 100 वड़ा पाव की शॉप है, वहां पर आप अपना वड़ा पाव का शॉप रेट लगाते हो, वहां पर डिमांड पहले से बहुत कम है क्योंकि भाई इतनी शॉप है ना, डिमांड क्यों नहीं, और आपने एक्सेस सप्लाई कर दिया, अपना वड़ा पाव का शॉप लगा दिया, आपको क्या होगा? लॉस। क्या होगा आपको? लॉस। लेकिन ये लॉस को अपन लिखते हैं डेफिसिट। लॉस ही, इसका मतलब लॉस ही रहता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में डेफिसिट दिया और डेफिसिट का मतलब ही रहता है लॉस। डेफिसिट का मतलब क्या रहता है? लॉस। अब आगे बढ़ता हूं मैं और आगे बढ़ के अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेज आपको बताए गए हैं, ये टाइप्स नहीं बोल सकते बट एक काइंड ऑफ बोल सकते, दो तरीके से ट्रेड होता है। एक होता है विजिबल ट्रेड, एक होता है इनविजिबल ट्रेड। एक होता है विजिबल ट्रेड, एक होता है इनविजिबल ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल एंड कंट्रीज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल एंड कंट्रीज। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, लेकिन जो चीज अपने को दिखती है विजिबल, जो चीज अपने को नहीं दिखती इनविजिबल। ये समझ में आया? बताता हूं आपको। मैंने आपको एकदम शुरू में बताया कि जब भी आप पैसों के बदले सामान लेते हो, गुड्स लेते हो, तो वो गुड्स दे रहा है, तो आपको गुड्स दिखेगा? दिखेगा, गुड्स दे रहा है। तो कौन से ट्रेड में आएगा? विजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड सर्विसेज। इनविजिबल ट्रेड सर्विसेज। आप सर्विस दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, आप किसी क्लास में हो या फिर आप स्कूल में हो, स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाते, अब वो पढ़ाना यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। कोई बच्चा नहीं आया क्लास में, वो बच्चा ये बोले क्या कि सर पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि बाकी बच्चों ने तो देखा है, लेकिन वो क्या दिखता है क्या अपने को रियलिटी में? नहीं दिखता। सर्विस कभी अपने को नहीं दिखता, सर्विसेज कभी भी नहीं दिखता, इसलिए वो इनविजिबल ट्रेड है। हमेशा सामान दिखता है, इसलिए वो विजिबल ट्रेड है। अब ट्रेड एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं तो ध्यान से सुनो। दो ही टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रीजन। दोनों ही समझा दो, कौन सी जगह पर ट्रेड होते हैं, एक्सटेंट ऑफ रीजन मतलब कौन से प्लेस के ऊपर ट्रेड होते हैं, और कितने क्वांटिटी में होते हैं। क्वांटिटी मैंने बता दिया, होलसेल होता है और रिटेल होता है। होलसेल मतलब पूरा पूरा बड़ा सा होलसेल मार्केट रहेगा, बल्क में सामान खरीदेगा। रिटेल मतलब छोटा सा तुम्हारे आसपास वाले जो शॉप्स है, रिटेल शॉप्स। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन तो दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है डोमेस्टिक ट्रेड, इसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। जब इंडिया में हो और इंडिया में रहते, तुम रहते हो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तुम लोगों को मिलता है मस्त मैंगो, वो मैंगो को तुमने सप्लाई किया पंजाब में। कहां पर सप्लाई किया? पंजाब में। अब महाराष्ट्र से पंजाब में जा रहा है, ये दोनों भी जो स्टेट है वो एक ही कंट्री में आते हैं, अलग अलग कंट्री में आते हैं? ऑब्वियसली एक ही कंट्री में आते हैं। एक ही कंट्री में आते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड। क्या बोलते हैं उसको अपन? डोमेस्टिक ट्रेड, क्योंकि एक कंट्री के अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है, इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट, आप रहते इंडिया में, क्या बोला मैंने? आप रहते इंडिया में हो, लेकिन थोड़ा सा मैंने रफ किया, आप रहते इंडिया में हो, इंडिया में रहकर आपको बनाना है फोन। क्या बनाना है? फोन। तो आपने चाइना से मंगाया सामान, किससे सामान मंगाया? चाइना से। चाइना से आपने मंगाया रॉ मटेरियल। क्या मंगाया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा सामान, जिससे आप एक अच्छा सामान बना सकते हो। चाय पत्ती, चीनी, उसके बाद दूध और शक्कर, ये सब रॉ मटेरियल्स है, और ये रॉ मटेरियल्स को मिलाकर जब हम फिनिश गुड्स करते हैं वो होता है अपना चाय। सेम एग्जैक्टली, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। तो चाइना से हम लोग ने, समझो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, चाइना से हम लोग ने चिप मंगाया, कैमरा मंगाया, ठीक है, चिप मंगाया, कैमरा मंगाया, बैटरी मंगाया, उसके बाद बॉडी मंगाया, रैम रोम जो भी तुम्हारा रहता है वो सब मंगाया हम लोग ने। ये सब हम लोग ने चाइना से मंगाया, और इंडिया में बैठे ये सारे सामान को, सारे सामान को हम लोग ने एडजॉइन किया, असेंबल किया और मार्केट में बेचा। तो हम लोग ने किससे सामान मंगाया? चाइना से। चाइना इंडिया में आता है? नहीं। तो चाइना अगर इंडिया में आता ही नहीं है तो ये इंटरनल ट्रेड होगा क्या? इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर इसको बाहर के देशों के साथ ट्रेड हो रहा है, बाहर के देश, एक्सटर्नल ट्रेड। ये सारे रॉ मटेरियल्स का समझो कॉस्ट है 60,000। कितना कॉस्ट है? 60,000। लेकिन आप जब आपका सामान बन जाएगा, मोबाइल फोन बन जाएगा, आप 60,000 में बेचोगे क्या? नहीं, आप बेचोगे 80,000। आप अपना प्रॉफिट देखोगे कि नहीं? यही हर कंपनी करती है।
हर कंपनी यही करती है, रॉ मटेरियल मंगाया तो रॉ मटेरियल को जब बनने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू ड्यूरेबल हो जाती है, उसकी वैल्यू यूजफुल हो जाती है, उसका अल्टीमेटली उसका जो वैल्यू है, जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारे चीजों को हम लोग ने मंगाया था एज रॉ मटेरियल और बनाया था फिनिश्ड गुड्स। इसीलिए आप जब भी आईफोन वगैरह देखते हो तो लिखा रहता है मेड इन कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया से उसके रॉ मटेरियल्स आए हैं, और असेंबल इन चाइना, असेंबल इन इंडिया, मतलब वहां पर तो गुड बना है। समझा? नेक्स्ट आपने ये, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम अपन दो तरीके से रहते हैं। अभी ये तो मैं क्या ही बताऊं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में आई एंड इन मतलब किसी देश से सामान को मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब जाना, किसी देश के सामान को बेचना। मैंने बताया था इंपोर्ट मतलब बाइंग, इंपोर्ट मतलब बाइंग। अगर आपको सिंपल भाषा में याद रखना है, इंपोर्ट का मतलब क्या रहता है? बाइंग। और एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग, एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग। एक्सपोर्ट करना बेच देना, इंपोर्ट करना लाना। तो आप फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बैठ के जापान से कुछ मंगवा रहे हो मतलब आपके इधर क्या हो रहा है? इंपोर्ट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? बाइंग। और जापान से क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? सेलिंग। इसके बाद अगर आप मेरे को पूछोगे, ये आपके टॉपिक में है नहीं, ये मैं एडिशनल कुछ तो डाला आपके टॉपिक में है नहीं कि अपना इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, सर क्या क्या लाता है? तो ऑयल लाता है, क्रूड ऑयल बोलता है, कच्चा तेल जैसे अपन पेट्रोल, फ्यूल, डीजल ये सब बनाते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स लाता है, गोल्ड लाता है, पर्ल्स लाता है, केमिकल्स लाता है, सल्फ्स लाता है, स्पाइसेस, टी, राइस, मेडिसिनल, डेयरी प्रोडक्ट्स है, सब चीजें बेचता है। स्पाइसेस बेचता है, मसाले, चाय बेचता है, राइस बेचता है, मेडिसिनल प्लांट्स। आपको पता है कोविड आता, कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन हमारे इंडिया ने बना, और हमारे इंडिया ने हमसे पहले हमारे इंडिया के लोगों को तो दे ही देते, लेकिन वो साथ ही साथ फॉरेन मार्केट में ट्रेड करते। फॉरेन मार्केट में क्या करते? ट्रेड। डेयरी प्रोडक्ट्स, क्या? डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स दूध, दही, पनीर जो आपके डे टू डे लाइफ में डेयरी से यूज होते हैं। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये जो है अगर आपको ये समझ गया तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ गया, मतलब आप उसके ऊपर आंसर लिख सकते हो, हालांकि बहुत इजी। यहाँ पर आपको एक मैंने चार्ट बताया है। अगर अब आप थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो, ये थोड़ा भूल जाओ, आप अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो। आपने एक बिजनेस खोला, आपने अपने बिजनेस में इस महीने 10,000 का सामान लाया, और आपकी बिजनेस में इस साल मतलब आप साल का निकालते हैं तो फॉर एग्जांपल पूरे साल भर में आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। कितने लाख का इन्वेस्टमेंट किया? 1 लाख का। और आपकी कंपनी ने 60,000 का बेचा, सेल किया, मतलब आपको सिर्फ 60,000 का आपने बेचा और सामान कितने का लाया? 1 लाख का। आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस, क्योंकि आप पैसा ज्यादा डाल रहे हो और आपके पास पैसा बहुत कम आ रहा है। एक्सपेंडिचर, खर्चा आपका ज्यादा है, इनकम आपका कम है। खर्चा आपका ज्यादा है, इनकम आपका कम है। तो यहां पर भी वही सेम चीज को अपने फॉलो करना। अब दो मिनट दूसरा सोचिए, आप लोग 5 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा किया आपने 5 लाख का, और आपने 10 लाख का इस बार आपने सेलिंग किया या फिर आपका इनकम आया 10 लाख का इनकम, मतलब 5 लाख आपको एक्स्ट्रा क्या मिला? प्रॉफिट। 5 लाख आपको एक्स्ट्रा क्या मिला? प्रॉफिट। ये दूसरा वाला अच्छा है कि पहला वाला अच्छा है? कोई भी नहीं चाहता मेरी कंट्री को लॉस हो, हर एक कंट्री का चाहते हैं मेरी कंट्री को क्या हो? प्रॉफिट। मेरी कंट्री को क्या हो? प्रॉफिट। यही यहां पर बोला है। अगर एक देश कम एक्सपोर्ट करती है, कम एक्सपोर्ट कम बेचती है, लेकिन ज्यादा इंपोर्ट करती है, ज्यादा खरीदती है, तो अपना क्या होगा? ट्रेड अनफेवरेबल। अपना ट्रेड क्या रहेगा? अनफेवरेबल। अच्छा नहीं है भाई, ट्रेड अपना अच्छा चल ही नहीं रहा। दूसरा, एक देश कम सामान खरीदती है, कम सामान खरीदती है, ज्यादा सामान बेचती है, ज्यादा सामान बेचती है। अब क्या बोलोगे? ट्रेड अपना क्या है? फेवरेबल। और एक कंट्री को अगर कंट्री का जीडीपी अच्छा होना है, कंट्री को ग्रोथ करना है, कंट्री को डेवलपमेंट करना है, तो कंट्री के पास हमेशा फेवरेबल ट्रेड रहना चाहिए। बट सैडली अपना इंडिया अभी करंट स्टेज में अगर बताओ तो अपना इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है और लेस एक्सपोर्ट करता है। इसका रीजन है पॉपुलेशन। इसका रीजन है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अपने पास इतना ज्यादा है कि हम लोग को कम एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। राइस बना तो अपने देश को कम पड़ता है, तो बाहर के देश में क्या बेचे? इंपोर्ट। भाई पेट्रोल मंगा रहे तो हम लोग के देश को कम पड़ रहा है भाई, तो और मंगवाना पड़ रहा है। अगर आपने जितना एक्सपोर्ट किया उतना इंपोर्ट किया, 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया था, 1 लाख का आपको मिल गया, मतलब ना ही आपको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। इसीलिए इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रेड। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ट्रेड। टॉपिक का नाम भी क्या था? बैलेंस ऑफ ट्रेड। टॉपिक का नाम क्या था? बैलेंस ऑफ
ऑफ ट्रेड। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि ये मैंने पूरा का पूरा जो चार्ट को नहीं बनाया, ये चार्ट जो है आपके सामने मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये जो चार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और आपको ये चार्ट कैसे भी करना है स्टूडेंट्स, कैसे भी पढ़ना है। मैंने ये पूरा चार्ट नहीं किया रीजन, अगर मैं पूरा चार्ट लिखता तो वीडियो बड़ा लंबा चलता और वन शॉट में कंप्लीट नहीं हो पाता। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, देश भर में कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ट्रेड के रिलेटेड क्या कर रहे हैं। सबसे पहला डब्ल्यूटीओ, क्या नाम है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कितने नेशन है इसमें, मतलब कितने देशों ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेटेड, तो 164 नेशन, 164 नेशन। ध्यान से सुनना। आगे स्विट्जरलैंड, इसका जो हेडक्वार्टर्स है, कहां पर इसका मेन हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। क्या काम करता है ये, हैंडल डिफरेंसेस इन ट्रेड, मॉनिटर ट्रेड पॉलिसी। हैंडल डिफरेंसेस इन ट्रेड, अगर ट्रेड में कोई गलती वगैरह हो रही है तो ट्रेड को संभालो। मॉनिटर करो, ध्यान दो ट्रेड पॉलिसी के ऊपर, ट्रेड में कोई नियम कानून ना तोड़े। दूसरा ओपेक, कितने नेशन है उसमें, 28। कितने नेशन है उसमें, 28। कहां पर आया है, बेल्जियम। कहां पर आया है, बेल्जियम। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब पूरे कंट्री में फ्री फ्लो होना चाहिए। टैक्स वगैरह लगाते हैं ना कि इस कंट्री में जाकर ड्यूटी टैक्स लगता है, टैक्स वगैरह लगाता है, वो कंट्री में अगर तुम लोग कर रहे हो तो उधर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कॉमन यूरो करेंसी। अच्छा, आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर लिखो, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया जापान या तो चलो इंडिया यूरोप से कुछ तो सामान मंगवाया, इंडिया ने सामान मंगवाया और यूरोप ने सामान बेचा, तो यहां पर आप मेरे को छोटा सा बात बताओ कि इंडिया सामान मंगवाया और यूरोप ने सामान को बेचा है, इंडिया सामान मंगवाया यूरोप ने बेचा। अब आप मेरे को थोड़े से शॉर्ट में बताओ कि इधर इंडिया में अपना करेंसी है रुपीस और यूरोप में चलता है यूरो, तो कौन सा करेंसी चलेगा सर, यूरो। यहां पर देखिए आपने बोला कि यूरो चलेगा, मैं बोलता हूं गलत, ना ही यूरो चलेगा और ना ही इंडियन रुपीस, क्योंकि अपना इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर, अपना इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। तो जब भी अपन दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता है या कोई भी देशों के बीच में ट्रेड होता है, तो अपन डॉलर को डालते हैं। इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड हो रहा है, हालांकि अपने पाकिस्तान वाले को कुछ देंगे नहीं, बट अपन तो दे रहे हैं पाकिस्तान वालों को, तो इंडिया और पाकिस्तान में कुछ ट्रेड हो रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान को दे रहा है, तो पाकिस्तान को पैसा देगा, होना भी चाहिए, बट देगा समझो, तो किसमें देगा वो, डॉलर से, किसमें देगा वो, डॉलर से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एशियन। टॉपिक का नाम है एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आता है इसका फुल फॉर्म। 10 नेशंस में इन्वॉल्व है, इसका हेडक्वार्टर्स इंडोनेशिया में है। प्रमोट रीजनल पीस, शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना। और दूसरा है इसके बाद प्रमोट टैक्स ट्रेड ग्रोथ, मतलब ट्रेड ग्रोथ यानी ग्रोथ, ट्रेड का और भी बढ़ाना, ट्रेड को और बढ़ाओ। नेक्स्ट ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कितने देश हैं, 5। कहां पर स्टार्ट होगा, चाइना। मेक फंड्स अवेलेबल, पैसा दो भाई, पैसा फंड्स अवेलेबल करके देता है। स्ट्रेंथ इकोनॉमी बढ़ाता है, इकोनॉमी यानी पैसे में ग्रोथ करता है, इकोनॉमी यानी पैसे में ग्रोथ करता है। एनहांस म्यूचुअल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी पैसों में कॉर्पोरेशन आता है। नेक्स्ट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट और अपना लास्ट टॉपिक है। अगर ये आपको समझ में आता है, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। हाँ, वन शॉट वीडियो 30 मिनट्स का एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया। ये अपना टॉपिक मार्केटिंग, सोशल मीडिया का टाइम है भाई। हर एक लोग जब भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं सोशल मीडिया पे। मैं घूमने गया मनाली, मैं घूमने गया उत्तराखंड, मैं घूमने गया कहीं XYZ प्लेस पे मैं घूमने गया, सबसे पहले मैं फोटो शूट करवाते हैं और वो फोटो शूट को मैं किधर डालता है, सोशल मीडिया पे, मस्त सॉन्ग लगा के। तो मैंने क्या कर रहा हूं, अपना मार्केटिंग कर रहा हूं, काइंड ऑफ मैं लोगों को दिखा रहा हूं कि मैं जब घूमने गया। वैसे ही हर एक कंपनी जब भी अपना कुछ सामान बनाती है तो वो सबसे पहले करती है मार्केटिंग। टाटा नाम देश का नाम, टाटा नाम देश का नाम, मार्केटिंग। भाई उन्होंने अपना एक सबटाइटल बना, उसको किसी बड़े ऐसे सेलिब्रिटी को बुला के भाई तुम इसका मार्केटिंग करो, वो सेलिब्रिटी आता है मार्केटिंग करता है। माउंटेन ड्यू एक ब्रांड है, आपको पता रहेगा, माउंटेन ड्यू का लोग ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो माउंटेन ड्यू को सबसे ज्यादा आपने प्रमोट करते हुए किसको देखा है, ऋतिक रोशन। क्यों ऋतिक रोशन, क्योंकि वो एक ब्रांड एम्बेसडर रह चुका है माउंटेन ड्यू का। प्लस
वो जो बंदा है वो पर्सन माउंटेन ड्यू को ही प्रमोट करता है क्योंकि उसको उसके बदले पैसा मिलता है। तो माउंटेन ड्यू क्या कर रहा है एक्चुअली? मार्केटिंग, प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट। प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना ताकि अपना सेल्स बढ़ सके, इसको ही मार्केटिंग बोलते हैं। अब ये मार्केटिंग में सबसे पहले आपको समझो कमोडिटी है, सबसे पहले आपको कमोडिटी सोचना पड़ेगा कि भाई मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, टी शर्ट बनाता हूँ तो मैंने कमोडिटी सोच लिया टी शर्ट। क्या सोचा मैंने? टी शर्ट। मैं अपना खुद का टी शर्ट बनाऊंगा। टी शर्ट को मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। टी शर्ट मशीन लाया, मैंने बनाना चालू किया। क्लासिफिकेशन, मैं देखा तो मैं किसमें टी शर्ट बनाऊं, क्योंकि टी शर्ट में भी वेराइटीज होती है। पूरा ट्रेंडी टी शर्ट बनाओ, पुराने टी शर्ट टाइप की टी शर्ट बनाओ, पुराने टाइप की टी शर्ट बनाओ, या फिर मैं थोड़ा सा ओवरसाइज टी शर्ट बनाऊं। ओके, बैक प्रिंट बनाओ, फ्रंट प्रिंट बनाओ। ये मैं सोचा, क्लासिफाई किया, मैंने सोचा ट्रेंडी टी शर्ट बनाऊंगा। आज के ट्रेंड के हिसाब से टी शर्ट बनाऊंगा ना तो ज्यादा चलेगा। ट्रेंडी टी शर्ट बनाना, अपना खुद का ब्रांड दे दो, अपने खुद का ब्रांड का नाम, अपने खुद के ब्रांड का नाम। मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा ROSHAN, रोशन साइन। ओके, रोशन साइन मैंने अपने ब्रांड का नाम रख दिया। अब इसमें क्या करो भाई? लेबलिंग। क्या करो इसमें? लेबलिंग। लेबलिंग यानी लेबल लगा दो खुद के ब्रांड का, ताकि आपका ब्रांड आपके नाम पे पेटेंट हो जाए, कोई आपके नाम को यूज ना कर सके। कितने सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके कॉपीज चलते हैं पर उनका कोई नाम यूज नहीं करता। आपने एडिडास एक ही देखा रहेगा और एविबास, एविकास, ऐसा बहुत सारे नाम सुने रहेंगे, यानी ब्रांड एक ही है क्यों? क्योंकि उसका लेबल है। नेक्स्ट, पैकेजिंग। भाई अभी मैंने टी शर्ट बना दिया, इसका फॉर्म है, क्या करना पड़ेगा? हमको पैकेजिंग करना पड़ेगा। तो पैकेजिंग कैसे करूंगा मैं? क्या करूंगा? तो पैकेजिंग करना जरूरी है। टी शर्ट को पैक करके रखो, प्राइस डिसाइड करो। एक टी शर्ट 300 रुपए, प्राइस डिसाइड कर लिया मैंने, 300 रुपए का टी शर्ट बेचेगा मैं। फिर प्रमोशन, किसी बड़े सेलिब्रिटी को लेके आता है, मैं बोला भाई तू मेरा टी शर्ट है, मेरे टी शर्ट को पहन, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इसको प्रमोट कर। उस बंदे ने मेरा टी शर्ट पहना, मैं टी शर्ट पहन के फोटोज वीडियोस खींचा, अपनी सोशल मीडिया पे उसने अपना अपलोड किया। प्लस अपलोड करने के बाद उसने सबसे पहले काम किया, उसने क्या किया? मेरा ब्रांड का प्रमोशन। प्राइस के बाद में क्या करना पड़ता? प्रमोशन। और जैसे प्रमोशन किया, अल्टीमेटली उसके जो फैन फॉलोअर्स है, उसके जो फॉलोअर्स है, जो उसको देखते हैं, वो लोग कॉल करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ही अपन बोलते हैं मार्केटिंग। ये पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं मार्केटिंग में गिनते हैं। किसमें गिनते हैं? मार्केटिंग में। किसमें गिनते हैं? मार्केटिंग में। अगर मैं आपको नॉर्मली एक चीज बताऊं तो आज के टाइम पे मार्केटिंग हर कोई एक बड़े से बड़ा एक्टर से ही करवाना चाहता है। इसलिए आप जब भी देखते हो तो बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस कुछ ना कुछ आपको ब्रांड प्रमोशन करते हुए दिखेंगे। ये अभी अपना लास्ट में मैं छोटा सा टॉपिक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप एक दुकान में गए, दुकान में उसको बोला भाई मेरे को 5 किलो राइस दे, उसका है ना जो काटा वजन काटा रहता है वो थोड़ा खराब है, उसमें 4 किलो 800 ग्राम है, लेकिन 200 ग्राम अभी भी कम है। आपको लगा भाई गलत हो रहा है मेरे साथ। आपके साथ एज अ कस्टमर जब आपके साथ धोखा होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। कहां पर जा सकते हो? कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में आपकी सारी बातें सुनी जाएगी और आपको ये एक्ट के तहत हमारे नियम कानून बनाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अपन बोलते हैं ना जो हमारा कस्टमर है वो हमारा भगवान है, कंज्यूमर हमारे लिए गॉड है। तो भाई ये कंज्यूमर है, इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई एक एक्ट बना दो। क्या बना दो? कोई एक एक्ट। क्या बना दो? कोई एक एक्ट, नियम बना दो। इसीलिए हमारा कंज्यूमर कोड भी है और हम कंज्यूमर एक्ट भी बनाते हैं। चलिए यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म हुआ। गाइस ये जो चैप्टर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी भी आने वाले हैं, इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस।